शांति। मुझे कहा गया है कि प्यारे बाबा के साथ के अनुभव वो मैं आपको बताऊं। सच्चाई की बात यह है कि बाबा, जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये परिचय दिया कि आज तुम ये मनुष्य हो, पुरुषार्थी हो और कल तुमको फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, तो ब्रह्मा बाबा ने पूरी लगन से इस श्रीमत को अपना लिया। मैं बहुत छोटी थी, लगभग 9 वर्ष की आयु थी। उन दिनों में मधुबन में जो अपना माउंट आबू है, वहां पर फर्श भी नहीं था, मिट्टी मिट्टी थी। हमारे पास उन दिनों में इतनी कुर्सियां भी नहीं थी। धरती पर ही हम लोग बैठते थे, चटाई डाल करके। क्लास होता था तो पानी छिड़क देते थे और वो मिट्टी बैठ जाती थी, उसके ऊपर दरी या चटाई बिछाते थे और बाबा की मुरली गर्मी के दिनों में बाहर चलती थी। तो गर्मी के दिनों में ही पहली पहली बार आना हुआ था अपने माता पिता के साथ कानपुर से। कानपुर उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध था, पढ़ाई के कारण भी, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड युगल निकले थे। 7 युगल थे, जिसमें अपने माता पिता भी एक थे। तो जब बाबा के पास आए तो बाबा से पार्टी मिलती थी। तो पार्टी के मिलने का जो होता था वो हॉल में होता था, जहां अभी डिस्पेंसरी का एक कोना आप देखते हैं ना पांडव भवन में, वो अंदर हॉल था, खाली जगह थी, वो हॉल था। उसमें मम्मा बाबा धरती पर ही बैठते थे, हम लोग भी धरती पर ही बैठते थे। तो बाबा एक एक से अलग अलग मिलते थे, मम्मा एक एक से अलग अलग मिलती थी। वैसे बैठे हैं सभी, लेकिन एक एक मम्मा बाबा के सामने जाता था। तो रास्ते भर में हमारी टीचर्स हमको पक्का कराती थी, देखो बाबा पूछेगा तुमको कितने बच्चे हैं, तो इतने बताने हैं तुमने, जितने हैं उसमें एक ऐड करके। बाबा पूछेगा तुम पहले कभी मिले हो, तो आपको बोलना जी बाबा 5000 साल पहले मिले हैं। हम भी बच्चे थे, हमने रट लिया, टीचर ने याद कराया, हमने रट लिया। बाबा पूछेगा और हम ये जवाब देंगे। अब जब बाबा से मिलने बैठे तो बाबा का व्यक्तित्व, बाबा का आकर्षण, बाबा की दृष्टि ऐसी थी, इतना देही अभिमानी, जो बिल्कुल भूल जाते थे, शुद्ध बुद्ध हम अपनी भूल जाते थे। तो बाबा के ने दृष्टि दे के मेरे को पूछा, बच्ची तुम बाबा से पहले कभी मिली हो? तो बाल बुद्धि, अनुभव तो था नहीं। तो मैंने कहा बाबा नहीं नहीं, मैं पहली बार मिल रही हूं। तो जो टीचर थी हमारी, वो देखने लगी मेरे को कि मैंने इतना पढ़ाया और फिर इसने यही जवाब दिया। तो मेरे को तुरंत याद आ गया टीचर को देख के। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं आपसे 5000 साल पहले मिली हूं। तो बाबा ने मेरे को ऐसे हाथों से करके अपनी छाती से लगा लिया और मेरी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई, बच्ची ने सबक अच्छा याद किया है। तो ये पहली मुलाकात
मुझे याद रहता है बाबा ने पहली मुलाकात में मेरे को कहा, बच्ची को सबक अच्छा याद रहता है, माना मेरे को पढ़ाई अच्छी पढ़नी है और बाबा की पढ़ाई हुई सारी बातें अच्छी तरह से धारणा में और स्मृति में रखनी है। तो ये बाबा ने जैसे बीज बो दिया। फिर माता पिता के साथ अलग अलग परिवारों से भी बाबा मिलता था। तो शाम का टाइम था। अब आप कल्पना करना और अनुभव ऐसा करना कि आप स्वयं वहां पर हैं तो आपको आनंद आएगा। ये नहीं सोचना ये इनका अनुभव है, नहीं, मैं खुद वहां पर हूं। हर एक ऐसा समझे मैं वहां पर हूं। तो चारपाई थी, ये जो चारपाई है बाबा के कमरे में, तो चारपाई थी और चारपाई पर बाबा, मेरे पिताजी, माँ और मैं, हम चारों बैठे थे। तो बाबा हालचाल पूछ रहे थे सारे परिवार का। फिर बाबा ने मेरे लिए डायरेक्शन दिया पिताजी को कि बच्ची को डबल पढ़ाई पढ़ानी है, दोनों पढ़ाई पढ़ानी है, लौकिक भी और अलौकिक भी, और इसको अंग्रेजी पढ़ाना, मैं इसको विदेश भेजूंगा। उन दिनों में विदेश में एक भी सेंटर नहीं था, विद्यार्थी नहीं थे। जानी जाननहार बाबा, त्रिकालदर्शी बाबा, भृगु ऋषि बाबा हर बच्चे की भविष्य को जानते हैं। तो ऐसा ही माता पिता ने किया, जो कि उन्होंने हमें उसी रीत से पढ़ाया। बीच में एक बार मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ये सोच करके मैं सेवा में लग जाऊं, जल्दी समर्पित हो जाऊं। बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा, बच्ची तेरे को दोनों पढ़ाई पढ़नी है। तीसरी बार बाबा से जब भी मिलती थी, मम्मा से, बाबा से, दादियों से, छोटे छोटे होते थे हम लोग, दौड़ते भागते रहते थे सारे मधुबन में। तो जब भी मिलती थी तो बाबा, मेरी आंखों से टप टप आंसू बहुत आते थे, बहुत आते थे, बहुत आते थे, बहुत आते थे। बाबा हमेशा गले लगा करके, आप सोचो, अपने जेब से रुमाल निकालता और आंसू पोंछता था। बच्ची, ये आंसू नहीं है, ये प्रेम के मोती है। और इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, जो हमारा लौकिक से छूट गया। नहीं तो लौकिक के साथ इतना मोह था जो मैं आपको बता नहीं सकती, जबरदस्त मोह था। परंतु बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, जो लौकिक से वो मोह तुड़वा लिया। और जब मोह टूट गया तो पढ़ाई में बाबा हम बच्चों को, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे थे, कॉलेज पढ़ते थे, तो बाबा जब टोली बंटवाते थे ना, तो बाबा शर्त से टोली बंटवाते थे कि अच्छा, जो प्रॉमिस करता है, मुरली चली, बाबा की मुरली चली मॉर्निंग में, मुरली चलने के बाद बाबा कहता, अच्छा, टोली मिलती थी सबको। आजकल भी शायद मिलती होगी, परंतु पहले ये प्रथा थी, मुरली के बाद टोली। तो बाबा कहता था, अच्छा, जो बच्चा प्रॉमिस करता है मैं ये नियम धारण करूंगा, या कोई बाबा कहता था कि मैं सिर्फ बाबा को ही अपना साथी बनाऊंगी, दुनिया वालों को साथी नहीं बनाऊंगी, जो ऐसा प्रॉमिस करे वो टोली बांटेगा। बाबा ने हम दोनों को खड़ा किया, मैं और मेरी छोटी बहन नीरा, जो ग्लोबल हॉस्पिटल में, खड़ा किया। कहा, बच्चियां आप बताओ, वो दुनिया अच्छी या ये दुनिया बाबा अच्छा? पक्का प्रॉमिस? जी बाबा, पक्का प्रॉमिस कि बाबा ही अपना संसार है, बाबा ही सब कुछ है, तो हमें माता च पिता बाबा है। बाबा ने कहा शाबाश, और बाबा ने कहा अभी टोली बांटो। तो ऐसे बाबा शर्त सहित, शर्त जो प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र रहेंगे,
आजीवन पवित्र रहेंगे, जो प्रतिज्ञा करते हैं हम कोट पतलून वाले से नहीं लेकिन बाबा से शादी करेंगे, अच्छा हाथ उठाओ। और जो उसमें पक्का होता था फिर बाबा कहता था आओ अब टोली बांटो। तो उस आत्मा में वो संस्कार पक्का हो जाता था। ऐसे बाबा कन्याओं को, बच्चों को अपना बना लेता था। अब मैं आपको एक घटना ऐसी सुनाती हूं जिसमें बाबा रमणीक भी थे। एक बार हम लोग कानपुर से बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे, तो बेंगलोर से हम लोग 7 कन्याओं का ग्रुप हृदय पुष्पा दादी मधुबन में लेके आई बाबा से मिलाने के लिए। तो हम 7 कन्याएं, बाबा की जो गद्दी है ना, बाबा के कमरे में गद्दी देखी है ना सबने, हम पतले पतले थे तब, ऐसे 7 कन्याएं हम उस गद्दी के चारों ओर बैठ गए। बाबा एक एक से मिल रहा था और एक एक को उसके लिए श्रीमत डायरेक्शन दे रहा था। जो मेरे से सीनियर थी उसको बोला तुमको पढ़ाई, बच्ची बीकॉम फीकॉम करके क्या करेगी, मुरली में भी आता है, बीकॉम फीकॉम करके क्या करेगी, उससे छुड़वा लिया। और मेरे को बोला बच्ची तेरे को पढ़ना है। इतने में बड़े दीदी आए, दीदी मनमोहिनी। दीदी ने हम लोग को बाल्यकाल से देखा था, तो दीदी ने कहा बाबा ये फलाने की बेटी है और ये इंग्लिश में भाषण करती है। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने कहा बच्ची आज तुम भाषण करेंगी? तो इनोसेंट, मैंने कहा हाँ बाबा जरूर करूंगी। बाबा ने कहा किस टॉपिक पे करेंगी? मैंने कहा बाबा जो टॉपिक आप देंगे उस पे करूंगी, जैसे बहुत होशियार हो, जो टॉपिक आप देंगे उस पे करूंगी। पता ही नहीं था ना, इतने बाबा बाबा है, भगवान है, और हम तो बाल बुद्धि हैं उनके आगे। लेकिन वो भोलेपन से हमने कहा बाबा जो आप कहेंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची वर्ल्ड पीस पे करना, ठीक है। जब मैं बाबा के कमरे से, बाबा ने कहा बाबा सुनेगा। जब मैं कमरे से बाहर आई बाबा के, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बाबा को क्या कहा कि मैं भाषण करूंगी और बाबा सुनेगा। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगी। लेकिन हमारी टीचर थी रोजी बहन। रोजी बहन बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। तो रोजी बहन को मैंने कहा रोजी बहन मैं तो भाषण नहीं कर सकती, मैं बाबा के आगे भाषण करूंगी, बाबा सुनेंगे। इम्पॉसिबल। वो भी बहुत सख्त थी। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, आपने बाबा को बोला है मैंने करना है, अब आपको करना ही पड़ेगा। अब मुझे पता था अब मेरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो मैं चुप करके, शाम का टाइम था, तैयारी शुरू कर दी। शाम का टाइम आया, रात्रि क्लास का, हिस्ट्री हॉल में क्लास होता था। तो मैं बड़े प्रेम से, 2 गद्दी होती थी, मम्मा की बाबा की, और बीच में होती थी बच्चों के लिए। तो मैं उस पर बैठ करके अपना भाषण कर लिया। अंदर में मैं बहुत खुश, अच्छा बाबा नहीं आया, अच्छा हुआ बाबा नहीं आया, बाबा क्या कैसे बोलती। परंतु जैसे मैं भाषण करके नीचे उतरी तो नल्ली दीदी है ना घाटकोपर वाली, और लता दीदी सूरत की, दोनों बैठी थी। कहती हैं तेरे को पता है बाबा ने तेरा भाषण सुना? मैंने कहा है, कहाँ से सुना, मैं तो देखा ही नहीं। तो कहा ये पहली खिड़की जो है ना हॉल की, हिस्ट्री हॉल की पहली, बाबा उसके पीछे खड़े होके सारा सुन रहे थे। तो बाबा आए, अंदर आए, बाबा के आगे कैसे बोलेंगे, तो बाबा भी सोचते होंगे ना। तो बाबा पीछे खड़े होके सारा सुना। जब अंदर आए बाबा, बाबा ने शाबाश भी दिया, करेक्शन भी दिया, और बाबा ने वर्ल्ड पीस पर समझाया भी। मुरली बाबा की उस पे चली। उस दिन से बाबा ने मेरा नाम रख दिया इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली वो कहाँ है, वो कहाँ है इंग्लिश वाली, वो मद्रास की सिस्टर्स का जोड़ा कहाँ है। तो बहुत अच्छा लगता था। बाबा के साथ हमने खेला भी। जो ब्रह्मा भोजन होता था ना, आजकल तो वो चीज नहीं है, लेकिन जब शुरू में थोड़े बच्चे होते थे तो ब्रह्मा भोजन के बाद वहां पर पान सुपारी होती थी। अब आप सोचेंगे पान सुपारी बाबा खिलाता था? वो पान सुपारी क्या होती थी, इतना सर केले का टुकड़ा,
और एक फल सेब का और छोटा सा एक पीस, और एक कुछ संतरा होगा, कुछ अनार होगा, कुछ थोड़ा थोड़ा। ये है पान सुपारी। और बाबा, हॉल था तब वहां, नहीं तो हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठते थे। तो फिर कल्चरल प्रोग्राम होता था। कल्चरल में बाबा खेलते भी थे, कविता भी कोई गाते थे। हम लोग बचपन से कविताएं जो बाबा की बनाई हुई हैं वो हम लोग गाते थे क्लास, पब्लिक में। सुनेंगे आप लोग कविता बाबा की? वो मेरे को अभी तक याद है, जो बचपन में सीखी। प्यारे बच्चों धारण कर लो मीठे गीता ज्ञान को, योग लगाओ बनो देवता, तजो दे अभिमान को। तुम सच्चे शिववंशी फिर ब्रह्मा की संतान हो, क्यों न सपूत बनो तब जिससे जग में नित गुणगान हो। एक बात मैं तुम्हें बताता बाद में, बनकर रहो योगी पवित्र निरंतर शिव बाबा की याद में। ये है उस समय की, अभी तक मेरे को याद है ये कविताएं हम लोग गाते थे। लेकिन बाबा ज्यों ज्यों अव्यक्त होते गए ना, तो बाबा का इंटरेस्ट इन सब चीजों से समाप्त होता गया। पहले पूरा रिकॉर्ड लगता था, गीत पूरा लगता था। फिर हमने देखा धीरे धीरे 2 लाइन, एक पैरा, 2 लाइन, जरा सा लगाया, फिनिश। संदेशी होती थी ना, ट्रांस में जाने, जितने जैसे बाबा सूक्ष्म होते गए तो दुनिया की इन सब चीजों से बाबा न्यारे होते गए। तो गुलजार दादी तो बहुत बढ़िया संदेशी थी। बाबा को जैसे भोग स्वीकार कराया ना रुक्मणी बहन ने, ऐसे बाबा को भोग स्वीकार करा, तो बाबा साथ बैठते थे। तो बाबा कहते थे संदेशी को, बच्ची गो सून एंड कम सून, जाओ और आओ। एक रिकॉर्ड के अंदर गुलजार दादी वापस आते थे। एक रिकॉर्ड के 3 मिनट का रिकॉर्ड होता था, गए और आए। अब मैं आपको वो बताती हूं कि बाबा का कितना रिगार्ड शिव बाबा के भोग के प्रति था। बाबा को भोग लगता था ऐसे वैसे नहीं, बाबा एक एक फल खुद देखते थे। किसको स्वीकार करा रहे? जैसे आप लोग आते हो, बड़ों के लिए चीज लाते हो, तो आप लोग भी तो अटेंशन रखते हो ना, हम किसके लिए ले जा रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा एक एक फल ये दाग वाला ना हो, जरा सा फिसा हुआ ना हो, एकदम फ्रेश नजर आए, ऐसा फल बाबा छांटते थे और थाली में रखाते थे। कुछ लोग जैसे दुनिया में तो लोग कहते हैं ना, अच्छा मंदिर के लिए चाहिए ये ले जाओ, जो गला सड़ा जो होगा ना वो मंदिर नहीं। ब्रह्मा बाबा ऑलमाइटी बाबा के लिए भोग है, तो बहुत बहुत रॉयल रीत से। मैं बाबा के पास बैठी हुई थी, ये सीखा बाबा से। बाबा के पास बैठी थी तो भोली दादी आई। उस दिन मालपुआ बनना था, तो भोली दादी 3-4 वैरायटी के बना के लेके आई। एक थोड़ा ज्यादा तला हुआ था, साइज छोटा बड़ा ऐसा। बाबा ने एक एक देखा, और जो मोस्ट एक्यूरेट, बाबा ने कहा बच्ची इस तरीके का बनाना। कितना बाबा प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं बाबा को। हम कहते अच्छा कोई बात नहीं, आज जरा सा हो गया ना, कोई हर्जा नहीं। नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं करता था। मोस्ट एक्यूरेट बाबा को भोग स्वीकार कराना है तो मोस्ट एक्यूरेट होना चाहिए। मैं अपने आप को और भी स्टोरीज है, खेलते थे, मैं पान सुपारी की बात बता रही थी, बाबा के साथ खेलते थे। मैंने बैडमिंटन भी खेला है, और वो एक कोन होते थे, उसमें बॉल होती थी, हुक होता था, ऐसे प्रेस करो तो बॉल उछल के दूसरे में जाती थी और आपको रिटर्न करनी होती। बाबा के साथ खेल, बाबा ने फेंका मैंने ले लिया, फिर जब मैंने फेंका तो बाबा ने नहीं लिया। बाबा कहते बच्ची होशियार है, होशियार, खेलने में होशियार है, खेलने में होशियार है।
फिर बाबा ने हमें कैसे ड्रेस कोड हमारा चेंज किया। बाबा कहते थे बच्चे, और परीक्षा लेता था बाबा। कॉलेज हम लोग जाते थे तो हमारी रग कैसी है वो बाबा चेक करता था। बाबा ने बहुत सुंदर ये जयपुरी जूते होते हैं ना, ये हमारे लिए मंगाए। मैं और मेरी छोटी बहन थे, बहुत ब्यूटीफुल। बाबा कहता है बच्ची, तुम कॉलेज जाती हो ना, तुम्हारी सखियां भी पहनती होंगी ना, तुम भी ये पहनना। हृदय पुष्पा दादी देख रही थी, उन्होंने कहा मत लेना, बाबा परीक्षा ले रहा है, मत लेना। तो मैंने कहा नहीं बाबा, हम लोग तो कोई भी पहन लेते हैं, कोई भी ऐसा पहन लेते हैं। बाबा नहीं बच्चे, बाबा पहनाता है ना, बाबा पहनाता है। हृदय पुष्पा दादी के ना, बिल्कुल नहीं लेना। फिर बाबा ने कहा बच्चियां पास हो गई। आकर्षण से, जैसे कोई चीज आकर्षित करे उस पर फिदा हो जाए, नहीं, बाबा ने कहा बच्चियां पास हुई। बाबा ने बहुत सुंदर दुपट्टे निकले थे उन दिनों में, जाली के एम्ब्रॉयडरी वाले, बाबा ने वो दिए। इस प्रकार बाबा की और भी बातें हैं, लेकिन मैं देख रही हूं थोड़ा उठना शुरू हो रहा है। एक चीज आपको दिखाती हूं, ये है बाबा का शॉल। और ये शॉल मुझको इतना प्यारा है, जो मैं केवल 18 जनवरी को निकालती हूं। ये साकार बाबा का ओढ़ा हुआ शॉल है, बाबा का ओढ़ा हुआ है, बाबा का गिफ्ट दिया हुआ नहीं, लेकिन बाबा का यूज किया हुआ। इस पे स्वास्तिका भी बना हुआ है। तो मैं सदा समझती हूँ जैसे बाबा मेरे साथ हैं। इसको ओढ़ते हैं तो लगता है सब प्रकार की बातों से मुक्त हैं, बाबा साथी। और सुनिए, अब मैं आपको वो घटना सुनाती हूं जो लास्ट थी। उससे पहले एक और सुना देती हूँ। माताएं बैठी हैं माताओं की इंटरेस्ट की है। हमारी मनोहर दादी थी। मनोहर दादी हमारी टीचर थी, और बहुत अच्छा ज्ञान का विस्तार और ज्ञान की डेप्थ, सवाल जवाब, मनोहर दादी नंबर 1। ब्रह्मा भोजन कैसे कराना है, हर प्रकार में दादी ने हम लोग को सब सिखाया। कैसे बाबा बैठते हैं ब्रह्मा भोजन, हम लोग को एक के बाद एक के बाद एक कैसे करना है, सब दादी ने सिखाया। तो दादी टूर पर गए। जब टूर पर जाते हैं तो कोई ना कोई गिफ्ट लोग देते हैं। तो हमारा सिस्टम है कि जो भी गिफ्ट हमको मिलती है, हम लोग क्या करते हैं, ला करके स्टॉक में देते हैं, बड़ों को देते हैं, भाई ये चीज मिली है। तो एक माता थी गुड़गांव की, उसने इतनी सी पोटली चने की दी, ये मेरी बाबा को दे देना। तो ले आई वो, परंतु मनोहर दादी ने वो जो पोटली थी ला करके भंडारे में भोली दादी को दे दी। ये चने हैं, चने क्या बाबा को दिखाने हैं, बाकी सब सौगात ले आई, बाबा को दिखा रही है। वो चने जो थे वो भंडारे में डाल दिए। लेकिन बाबा को कहा, बाबा एक माता ने थोड़े से चने दिए थे, भुगड़े बोलते हैं ना, इतने दिए थे, मैंने ना भोली को दे दी। बाबा ने कहा बच्ची लेकर के आओ। बाबा इतने से हैं, क्या लेके आऊं, मैं कहता हूं लेकर के आओ। तो भोली दादी के पास मनोहर दादी गए। भोली दादी ने भी कहा इतनी सी चीज क्या बाबा मंगा रहे हैं। कहा मनोहर दादी ने कहा पता नहीं, बाबा ने कहा लेके आओ तो मेरे को तो लेके जाना है। वो लेके गई मनोहर दादी। बाबा ने देखा वो पोटली कोई बहुत सुंदर कपड़े में नहीं थी, साधारण से कपड़े में। बाबा ने वो पोटली अपने हाथों से खोली। ज्यों वो पोटली खोली, उसके अंदर क्या देखा, एक एक चने का दाना, उसके ऊपर से काला काला छिलका निकाला हुआ था। एक एक दाने के ऊपर से
छिलका आजकल तो निकला निकला है मिल जाता है ना, उन दिनों में नहीं मिलता था, भूनने के बाद छीलने होते थे। तो वो एक एक छिलका निकला हुआ, बाबा की आंखें भर आईं, मोतियों की तरह जल यहां आंखों में। बाबा बोले, बच्ची ये चने नहीं है, ये सोने की मोहरें हैं। जिस समय बच्ची ने एक एक दाना साफ किया होगा, उसको बाबा कितना याद आया होगा। तो ये चना सोने की मोहर की तरह, ये है भगवान, भावना। कमाल है उसकी, जिसके चनों को भी वो सोने की मोहरें बना दे। भावना है, प्यार है। बाबा को ये चाहिए, प्यार चाहिए, भावना चाहिए, वस्तुएं नहीं चाहिए, भावना क्या है। ऐसे ही बाबा से लास्ट मेरी जो मीटिंग हुई है, और बहुत सारे बीच में हुई है, बाबा की उंगली पकड़ के घूमते थे, लेकिन लास्ट मीटिंग में आपको सुनाती हूं। लास्ट मीटिंग मेरी 1968 में हुई है। 69 में बाबा व्यक्त होते हैं, जून 1968। बाबा उन दिनों में मधुबन में मच्छर होते थे, तो हम कन्याएं धूपवास लेके सब कमरों में जाती थी। छोटा सा तो मधुबन था, एरोप्लेन था, हवाई महल था, ट्रेनिंग सेंटर था, तो सब तरफ हम लोग जाते थे धूपवास करने, ताकि जो मच्छर हैं वो भाग जाए। तो सबसे पहले हम लोग जाते थे बाबा के कमरे में। तो बाबा के कमरे में हम लोग गए, मैं थी, मेरी छोटी बहन थी, और संतोष बहन बीदर की जो थी, वो मेरठ की, और लेकिन बीदर चली गई थी, तो मधुबन में रहती थी। तो संतोष बहन भी हमारे साथ थी। बाबा अपनी चारपाई पर पांव नीचे करके बैठे थे, बाबा की याद में। हमने धूपवास किया। धूपवास करने के बाद बाबा को गुड नाइट कर रहे हैं और बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। उस दृष्टि में बाबा ने जैसे मुझे वर्षा दे दिया, जो वो देना चाहता था। मैं दृष्टि ले रही हूं और बाबा मुझे कहते हैं, बच्चे सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। उस समय छोटे थे, समझ नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या किया जो बाबा ने मुझे कहा कि ऐसा कर्म। उस समय कुछ समझ नहीं आया। बाद में जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई 69 में, बाबा व्यक्त हो गए जनवरी में, तो मई जून में हम कन्याओं की, कॉलेज गोइंग कन्याओं की ट्रेनिंग थी, जिसमें हमने शीलू, मुन्नी बहन, आरती बहन, हम सब एक ही ट्रेनिंग के। उस ट्रेनिंग में ये बाबा ने मुझे कहा, मेरे को मॉनिटर बनाया हुआ था, बाबा ने कहा, बच्ची तुमको अनेकों को आप समान बनाना है। बाबा ने वरदान दिया। तब मुझे ख्याल आया, बाबा ने क्यों कहा जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। ऐसी पोजीशंस पर बाबा ने रखा जहां पर बाबा के ये महावाक्य सदा मेरे लिए एक पहरेदार का कार्य करते हैं और मुझे सदा सतर्क रखते हैं। ये है उस पिता की आत्मा के प्रति वर्षा कहूं, शुभ भावना कहूं, देन कहूं, जो वरदान के रूप से बन गई। ऐसे मीठे बाबा को
ऐसे मीठे बाबा को कौन भूलेगा, कैसे भूलेंगे, जो अपने हाथों से खिलाते थे, गेम्स कराते थे, माता पिता शिक्षक सदगुरु का पार्ट निभाया, उस पिता को भुलाए, भूल नहीं सकते। ठीक है, आप सब जिन्होंने सुना, आप ऐसा अनुभव करना